गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कृतिका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संदीप। कैसे हो भाई बच्चों? सब एकदम बढ़िया।
एकदम सेफ जोन में। देखो इस टाइम अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम तो कम से कम अभी 2 से ढाई महीने के लिए हर एक एग्जाम के लिए हो। तो अभी तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, हमें बीच में कुछ भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। देखो अभी तो ऐसा ही है, हो जाएगा ठीक, कोई नहीं। लास्ट क्लास में क्या करा था बच्चों? 1 मंथ से घर पर हो, तो बेटे ये तो कितनी अच्छी बात है। और जैसा भी टाइम चल रहा है ना, अभी कम से कम 1.5 से 2 महीने अभी और घर रहोगे। घर हो तो उसका फायदा उठाओ, प्रिपरेशन करो बहुत अच्छे से। प्रीलिम्स की टेंशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी। जब भी आपका प्रीलिम्स आएगा उससे पहले मैं कम से कम आपको 20 एग्जाम पेपर डिस्कस करा दूंगा, और आप बस उन 20 को करके, मतलब रिवीजन तो अपनी क्लास वाला करते ही रहना साथ के साथ, और उन एंड मोमेंट उन 20, 22, 25 जितने भी पेपर हो पाएंगे उनको करने के बाद एग्जाम में चले जाना। मैथ में तो तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये तो 100% गारंटी है। और बाकी इंग्लिश के लिए वो क्या, देखो सब कुछ अभी सीजीएल, सीएचएसएल, ये सभी कम से कम, गुड मॉर्निंग प्रज्ञा, कम से कम 1.5 से 2 महीने लेट हो गए। देखो जैसा कि आप हालत देख ही रहे हो, इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? गुड मॉर्निंग प्रीति, बताओ। एंगल बाय सेक्टर। तो आज क्या करेंगे हम? मीडियंस। देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताया था। अब आप मुझे ये बताओ मीडियन क्या होती है? नाम लिखने में और थोड़ी जगह वेस्ट हो जाएगी, बताओ मीडियन क्या होती है? जो कुछ भी पता है बोलो। देखो आपके पास 4 सेंटर होते हैं, नमस्ते मानस। इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और एक आपके पास ये ग्रेविटी सेंटर। चारों सेंटर अगर आपने कर लिए तो प्री में 3 में से 2 क्वेश्चन, और मेंस में 15 में से 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो अब आप इनको इसी हिसाब से करो, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, टाइम की कोई कमी नहीं है। अब इन चारों में से भी समझने वाले आपके पास बस 2 ही सेंटर हैं, एक तो इन सेंटर जो हो गया, और दूसरा है मीडियन। समझने वाले बस ये 2 ही पॉइंट है। बताओ मीडियन क्या होती है? और आप दुनिया का कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, मीडियन से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एकदम। भाई आप किसी भी वर्टेक्स से कोई लाइन ड्रॉ करो, जो सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, वो मीडियन होगी। देखो देखो अभी क्वेश्चन तो एक भी नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं होंगे अभी, क्वेश्चन तो चारों सेंटर्स के एक साथ होंगे। क्योंकि कभी भी ऐसे क्वेश्चन, आप एक सेंटर पे कितने क्वेश्चन बनेंगे? 10, 12। लेकिन चारों सेंटर्स को जब आप मिलाओगे तब अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले आप चारों सेंटर्स की एक बार थ्योरी समझ लो, फिर इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन की टेंशन आप मत लो। देखो जब तक आपकी ज्योमेट्री कंप्लीट होगी, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो कम से कम 350 क्वेश्चन तो आपको मैं करा दूंगा, मतलब खुद से क्लास में। और एग्जाम के लिए बस आप अगर इतने भी कर लोगे ना तब भी बहुत है। अब देखो आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। भाई आपने किसी भी वर्टेक्स से कोई लाइन ड्रॉ करी, जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो इस लाइन का नाम होगा मीडियन। आपने किसी भी वर्ड ने अभी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा, ये फर्स्ट पॉइंट है। आपने किसी भी वर्टेक्स से कोई लाइन ड्रॉ करी, जो सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसका नाम होगा बच्चों मीडियन। बस यही आपके पास मीडियन है। बताओ बात समझ आई? देखो एमटीएस में सब कुछ आएगा, और एक बात आप याद रखना, जितना एग्जाम छोटा होगा उतना कंपटीशन ज्यादा होगा। एमटीएस की कट ऑफ देखी होगी आपने।
अब देखो ये तो है मीडियन। अब आप एक बात सोचो, अगर आप वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो इसका मतलब ये जो मीडियन है ये एरिया को भी तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। भाई अगर आपने वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया, गुड मॉर्निंग करण, बहुत दिन बाद आना हुआ करण, तो इसका मतलब ये जो एरिया है ये इसको भी तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक मीडियन एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये सब अभी आप मीडियन की बात कर रहे हो तो ये आपको मीडियन बताया है कि मीडियन क्या है। एंगल बाइसेक्टर तो अलग है, वो तो पहले बता दिया। ये जितनी भी चीजें हैं ना ये अपने अपने लिए होंगी। ऐसा थोड़ी ना ये हर किसी में होगा, वो तो मीडियन है जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलेगी। सभी थोड़ी ना मिड पॉइंट पे मिलती हैं। तो अब यहां से आप एक बात देखो, अगर आपके पास ये जो मीडियन है ये सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पे मिलेगी तो इसका मतलब एक मीडियन दो पार्ट एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो एक मीडियन एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो आप मुझे ये बताओ एक ट्रायंगल के अंदर आप कितनी मीडियन ड्रॉ कर सकते हो। भाई एक वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ होगी, तो आपके पास तीन वर्टेक्स है। भाई एक मीडियन आपने ड्रॉ कर दी ए से डी, दूसरी मीडियन आपने ड्रॉ कर दी आपके पास बी से ई। एक मीडियन एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, दो मीडियन एरिया को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, फोर इक्वल पार्ट्स में। अब अगर हम शेफाली एक मीडियन और ड्रॉ करते वर्टेक्स सी से, अगर हम सी से एक मीडियन और ड्रॉ कर दे तो एक मीडियन दो पार्ट में डिवाइड करेगी। तो आप यहां से ये बोल सकते हो कि अगर भाई एक मीडियन एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और आपने तीनों मीडियन ड्रॉ कर दी तो ये एरिया को सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगी। प्रीलिम्स में यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है और बहुत बार बना भी है। आपको एग्जाम के अंदर क्या करेगा, इस पार्ट का एरिया दे देगा कि इस पार्ट का एरिया है 12 और कंप्लीट का एरिया बताओ कितना होगा, बताओ। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है बच्चों, और ऐसे ही बनेगा अगर डायरेक्ट एरिया पे क्वेश्चन बनेगा ना प्रीलिम्स में तो वो इसी टाइप से बनेगा। ये नीचे वाला आपको जो बी, अभी इसको नाम अभी देंगे, ये जो नीचे वाला कंप्लीट एरिया है ये है आपके पास 12, तो पूरे का एरिया 36। तो इस बात को आप याद रखना, एक मीडियन एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी तो तीन मीडियन एरिया को सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब इसको हटा दो, अब इसको समझो। ये तो समझ आ गया भाई मीडियन होती क्या है। अब आप मुझे ये बताओ, भाई तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिले थे उसका नाम क्या था। तीनों एंगल बाइस सेंट्रोइड। वेरी गुड संदीप। भाई हम एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, रटी रटाई चीजें मत बोला करो। तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसका नाम क्या होगा, एकदम शेफाली, इन सेंटर। इन सेंटर सर, मैं और मीडियन देख के और सेम उसी टाइप से तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसका भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा। तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलेंगे इसका नाम क्या होगा, अब बताओ। सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर, कुछ भी बोल सकते हो। एकदम सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर। तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसका नाम होगा सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर। अब बस यहां से एक बात आप और नोट कर लो, इसको डिनोट करते हैं बच्चों जी से। ये जो आपके पास जी है ये एडी को 2:1 में डिवाइड करेगा। इसको आप बात को याद रख लेना।
क्योंकि अगर इसका बेसिक भी कराएंगे तो वो कुछ ज्यादा उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो उसका आपको कहीं जरूरत पड़े। तो इस बात को तो आप डायरेक्ट याद रखना कि भाई ये जो एडी है ये 2:1 में, जी एडी को 2:1 में डिवाइड करेगा, इधर से भी 2:1 और इधर से भी 2:1। तो ग्रेविटी, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसका नाम होगा ग्रेविटी सेंटर, और ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। इस बात को नोट कर लो। जितना बेसिक आपके लिए जरूरी होगा वो मैं सब कुछ आपको बिना कहे बता दूंगा, आप उस बात की टेंशन मत लो, मैं सब कुछ एक कागज पे नोट करके लाता हूँ क्या पढ़ाना है। अब देखो यहां से हमारे पास बच्चों एक बड़ा ही खूबसूरत सा रिजल्ट है, वो अगर आप इसको नोट कर लिया बच्चों, अब देखो वो जो रिजल्ट है वो एसएससी वगैरह में तो मतलब अभी तक आया नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप सीडीएस का कभी एग्जाम देने के बारे में सोचोगे तो वहां आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और वो क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, तीनों मीडियंस ड्रॉ कर लो, डी ये जो क्वेश्चन अभी मैं आपको बता रहा हूँ एसएससी में तो बहुत रेयर कंडीशन है किया है, लेकिन अगर कभी सीडीएस वगैरह कोई ऐसा एग्जाम दोगे तो वहां जरूर मिल जाएगा आपके पास। यहां से एक 3 रिजल्ट होते हैं, उसमें से पहला रिजल्ट समझो, तीनों साइड्स का सम, तीनों साइड्स का सम बड़ा होगा तीनों मीडियंस के सम से। मीडियन क्या है आपके पास, एडी प्लस बीई प्लस सी एफ, तीनों साइड्स का सम बड़ा होगा भाई, आप बातें समझो, कट ऑफ कितनी भी जाए आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी करो, लेकिन फिलहाल आप बात समझो, एक एक क्वेश्चन पे कंपटीशन है याद रखना। अब देखो ये एक बहुत खूबसूरत सा रिजल्ट है, और अगर आप सीडीएस में देखोगे तो कम से कम 4 से 5 बार इसको अभी तक पूछ लिया है। तीनों साइड्स का सम बड़ा होगा तीनों मीडियंस के सम से। अब ये बताओ कि ऐसा क्यों होगा, ज्योमेट्री में कहीं नहीं फंसोगे, बस बात समझते रहो। ये बात बताओ मुझे ऐसा होगा क्यों, तीनों साइड्स का सम बड़ा होगा तीनों मीडियंस के सम से। अब ये आपके लिए समझने वाली बात है, जब कोई क्वेश्चन 4 से 5 बार आ गया तो फिर वो समझने वाली बात है। बताओ कैसे करोगे इसको, इसको सुंदर सा बना लेते हैं बच्चों कुछ। अब आप मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको प्रूव करो तो कैसे करोगे। पाइथागोरस, इसमें पाइथागोरस कहाँ लगाओगे, यहां तो कोई 90 डिग्री बन ही नहीं रहा। देखो आप ना एक बात समझ लो, 80% केसेस में, मैं आपको प्रूव करने के लिए एक बात समझा देता हूं, अगर आप खुद से भी कभी कुछ प्रूव करोगे तो 80% केसेस में अगर मीडियन में कुछ प्रूव करना है तो आपको इस मीडियन को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। 80% केसेस में अगर आपको इस मीडियन वाले पार्ट में कुछ भी प्रूव करना है तो ये जो मीडियन है आपके पास इसको आपको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखो अब कैसे करोगे इसको, भाई आपने क्या करा, 80 के इक्वल इस मीडियन को आगे ड्रॉ कर दिया। एक तो ये लाइन बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। देखो जैसे एक प्रूव होगा ना सब वैसे प्रूव होंगे। आपने क्या करा, एडी के बराबर डीसी को आगे एक्सटेंड कर दिया सपोज के तक,
अब आपने क्या करा, इसको यहां से यहां मिला दिया, सी के को आपस में मिला दिया। तो बच्चों आपको कोंग्रुएंसी पता है क्या होती है? किसी बच्चे को पता हो? अगर नहीं भी पता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां बस आपको उसका थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। देखो कोंग्रुएंसी का मतलब होता है, अगर आप एक लाइन में समझोगे, आपके पास एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, अगर आप इस दूसरे वाले ट्रायंगल को उठाकर इस फर्स्ट वाले के ऊपर रख दो तो ये नीचे वाला ट्रायंगल दब जाएगा। मतलब एकदम सेम साइज की दो चीजें, जैसे एक लाइन है आपके पास, आपने एक और लाइन उठाकर इसके ऊपर रख दी तो ये जो नीचे वाली लाइन है ये दब जाएगी। तो यही होगी, अगर आप एक सिंपल भाषा में समझो तो, कोंग्रुएंसी। तो बस आप यही देख लो, और कोंग्रुएंसी प्रूव करने के कुछ रूल होते हैं, वो भी आगे पता चल जाएंगे। अब आप इन दोनों ट्रायंगल को देखो, किन दोनों ट्रायंगल्स को, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, बड़े ध्यान से देखो, जैसे एक प्रूव होगा सब ऐसे ही प्रूव होंगे। भाई आपने इन वन ट्रायंगल विल ओवरलैप अदर, बिल्कुल यही बात बस संजीत हमने थोड़ा सा हिंदी में बोल दी थी। अगर एक ट्रायंगल को उठाकर दूसरे के ऊपर रखोगे तो नीचे वाला दिखेगा नहीं। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो आप, भाई ये तो आपके पास मीडियन है, ये जो एडी है ये आपके पास मीडियन है, तो इसका मतलब बीडी और डीसी ये तो आपस में पहले से इक्वल होंगे। और एक एंगल का नाम होगा क्या, ये जो आपके पास एंगल है ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्या नाम होगा इसका बताओ? चलो वर्टिकल अपोजिट। अब देखो यहां से आपने एक बात देखी बच्चों, साइड, भाई एक तो साइड आपके पास बीडी और उसके बाद आपके पास ये हो गया एंगल, थोड़ा इसका कलरफुल सा बना लेते हैं बच्चों, ये हो गया आपके पास एंगल और एक ये हो गई आपके पास साइड। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई साइड एंगल साइड से, जिनको पता है वो बताओ, साइड एंगल साइड, इस रूल से ये ट्रायंगल हमारे पास कोंग्रुएंट हो गए। जिनको नहीं पता उनको अभी समझ आ जाएगी थोड़ी देर के, मतलब 2 या 3 क्लास के बाद। अब देखो साइड एंगल साइड से दो ट्रायंगल आपने कोंग्रुएंट प्रूव कर दिए। जैसे ही आपने प्रूव कर दिया कि भाई दो ट्रायंगल हुए कोंग्रुएंट, तो इसका मतलब, अगर एक सेकंड रुको इसको फिर से सही कर लेते हैं। भाई अगर दो ट्रायंगल को आपने किसी भी मेथड से कोंग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उनका सब कुछ बराबर होगा। इस बात को याद रखो, अगर दो ट्रायंगल्स को आपने किसी भी मेथड से कोंग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उनका सब कुछ बराबर, सब मतलब जो भी उन ट्रायंगल के अंदर हो सकता है वो सब कुछ बराबर होगा। तो भाई जब एक बात आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट प्रूव हो गए तो उनका सब कुछ बराबर होगा, तो एक बात आप थोड़ा सा सोचो, भाई ये साइड तो इस साइड के पहले ही बराबर है, ये साइड इस साइड के पहले ही बराबर है, तो क्या बच्चों ये जो सीके है ये भी इस ए बी के इक्वल होगी? बोलो हाँ। ये जो सीके है ये भी ए बी के इक्वल होगी। मैं आपसे 100% कह रहा हूँ, आप बात समझते रहो। 15 में से 15 क्वेश्चन मेंस में और 3 में से 3 क्वेश्चन प्री में ठीक करके आओगे 100%। लेकिन 18 क्वेश्चंस के लिए इतना समझना पड़ेगा आपको। अब देखो बच्चों, अब इन सबको हटा दो, बस हमें इसी एक चीज को तो प्रूव करना था बस। इसके अभी इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, स्पेस कम हो जाएगा, ये तो लास्ट में प्रूव होके आ ही जाएगा। अब बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, याद करो वो ट्रायंगल वाला दिन, अगर आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, मैं आपको बस थोड़ा सा याद दिला देता हूं क्योंकि 100% आप भूल गए होंगे। अगर आपको कोई भी एक ट्रायंगल फॉर्म करना है तो आपके पास उसकी दो कंडीशन थी, बताओ क्या? सब कुछ, दुनिया की सारी चीजें प्रूव करनी है अगर आपको, तो उसमें से 95% केस में आपको ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी।
आप कुछ भी प्रूव कर लेना, 95% केसेस ऐसे होंगे जहां ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, तो इसको मत भूल जाना कभी भी। बताओ, अगर आपको कभी भी कोई ट्रायंगल बनाना है तो उसके लिए आपके पास दो कंडीशन थी भाई, सेंटर वेंटर लेकर नहीं, ये आपको बताया था ना कि दो साइड का सम बड़ा होगा थर्ड वाले साइड से। याद है संजीत ये बात? भाई आपको ट्रायंगल अगर फॉर्म करना है तो ये एक कंडीशन थी, और दूसरी कंडीशन थी कि डिफरेंस छोटा होगा थर्ड वाली साइड से। तो यहां आपको इसकी जरूरत होगी। इसकी जरूरत कैसे होगी? देखो, अगर आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करना है तो दो साइड्स का सम बड़ा होगा थर्ड वाली साइड से। यहां पर बस आपको इसी की नीड थी। अब देखो, इसके बाद हमने देखा कि आप इस वाले ट्रायंगल को देखो, ए सी के। आप बस इस ट्रायंगल को देखो, अभी अगले 2 मिनट में तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि चल क्या रहा है। भाई आपको एक बात पता है कि दो साइड्स का सम बड़ा होगा इस थर्ड वाली साइड से। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? दो साइड्स का सम बड़ा होगा इस थर्ड वाली साइड से। अब आप मुझे खुद से बताओ, आप इस ए के को क्या लिख सकते हो? भाई आप इस ए के को 2AD लिख सकते हो। भाई ये जो ए के है इसको आप 2AD लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। और इस सी के को आप क्या लिख सकते हो? खुद से बताओ, इतनी देर हो गई बात समझ। सी के को आप ए भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने अभी अभी तो प्रूव करा था। तो सी के प्लेस पर लिख दो आप ए बी। तो बच्चों अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, बताओ सबसे पहले ये बताओ, इतनी बात समझ आई? अब अगर आप ध्यान से यहां से एक बात देखो और इसको आप हटा दो, इस नीचे वाले को हटा दो। भाई जो कंडीशन यहां से हुई है, अब हर एक मीडियन से यही कंडीशन होगी, तो यहां से आपके पास क्या कंडीशन बनी है उसको समझो। भाई यहां से अगर आपने वर्टेक्स ए से लिया तो आपके पास क्या कंडीशन बनी? ए सी प्लस ए बी इक्वल्स टू 2AD। भाई इधर से आपके पास ये कंडीशन बनी, अब हर एक वर्टेक्स से यही कंडीशन बनेगी। तो अब हम सबको प्रूव नहीं करेंगे, हमने एक को प्रूव कर लिया। तो आप ये देखो, इधर से समझो, इधर से क्या कंडीशन बनेगी, थोड़ा दिमाग लगाओ और समझो। इधर से कंडीशन बनेगी बी ए बी सी 2BE। 2BE, बिल्कुल, बी ए प्लस बी सी ग्रेटर होगा 2BE के। ये बात भी समझ आई बच्चों? अब हम क्या करते हैं, फिर से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब आप मुझे खुद से बताओ कि ये जो CF है इसको आप कैसे लिख सकते हो? भाई 3 इक्वेशन आ गए, तीनों को ऐड कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। AC plus BC greater than 2CF। बिल्कुल। भाई जैसा आपको इस वर्टेक्स से देखना है, आपको इस वर्टेक्स से देखना है, तो आप क्या करो, CB प्लस CA ग्रेटर होगा 2CF से। ये आपके पास 3 इक्वेशन आई। बताओ बच्चों, ये आपको सारी बात समझ आई जो अभी तक समझाया? अब आप क्या करो, अब तो कुछ भी नहीं करना, जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, भाई जब इन तीनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 2AB प्लस 2BC प्लस 2C आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी 2 कॉमन लेके कट जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि भाई तीनों साइड्स का सम ग्रेटर होगा तीनों मीडियंस के सम से। बताओ बच्चों, अब समझ आइए थ्योरम? देखो टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन बात समझ आनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि चीजें प्रूव भी करनी है, समझनी भी हो, टाइम भी ना लगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता।
तो आपके पास एक रिजल्ट, तो मानस थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो एकदम 110% क्लियर हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता मैं कुछ समझाऊं और समझ ना आए। आप क्या करना, एक रिजल्ट तो आपके पास ये है कि भाई तीनों मीडियंस का सम बड़ा होगा, सॉरी तीनों साइड्स का सम बड़ा होगा तीनों मीडियंस के सम से। बाकी का रिजल्ट आगे आएंगे तब समझाएंगे आपको। अब ये तो थी एक बात, अब दूसरी बात समझो। फिर से मीडियन ड्रॉ, एक ट्रायंगल बनाओ, ए बी और सी। आपने फिर से एक ट्रायंगल बनाया ए बी एंड सी। आप मुझे एक बात बताओ, आपने यहां से एक मीडियन ड्रॉ करी एडी। भाई अब हम बार बार ये नहीं बोलेंगे कि मिड पॉइंट पे मिल रही है, अब हमने उसका नाम बता दिया मीडियन। मीडियन का मतलब ये है जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिले। आपने एक मीडियन यहां से ड्रॉ कर दी बीई, एक मीडियन आपने ये यहां से ड्रॉ कर दी बच्चों, इसका नाम क्या होगा, सी एफ। अब आपके पास कम से कम एसएससी में 5 to 6 टाइम्स क्वेश्चन आ गया अभी तक, आगे का तो किसी को नहीं पता, लेकिन अभी तक 5 से 6 बार आ गया कि भाई अगर आपको एक ट्रायंगल के तीनों मीडियंस गिवन है तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। वैसे एरिया में भी आएंगी चीजें, लेकिन यहां इसको समझ लो। बताओ, जिन बच्चों ने रट रखा होगा वो बताओ, अगर आपको एक ट्रायंगल की तीनों मीडियन गिवन है, सपोज ये मीडियन है M1, M2 और M3। इन मीडियन का हम नाम रख लिया, बार बार AD, CF और BE ना बोलकर M1, M2, M3। अगर आपको एक ट्रायंगल की तीनों मीडियन गिवन है M1, M2 और M3, तो आप मुझे ये बताओ उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। बोलो बच्चों, किसी बच्चे को याद है कि क्या होगा? याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हीरोज फॉर्मूला याद है बच्चों? बताओ यस सर 1/2 of M3 into AB और उसको 3 times multiply। बिल्कुल। देखो, अगर हीरोज फॉर्मूला याद है बच्चों आपको, एकदम मेरी तरह एक फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा बचपन में। नहीं याद तब भी कोई बात नहीं, समझो। याद नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता नहीं याद है तो अब समझ आ जाएगा। देखो, हीरोज फॉर्मूला में आपके पास एक ये होता है 2s। s का मतलब है ट्रायंगल का पैरामीटर, तो आपके पास 2s इक्वल्स टू कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी। s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ 2s, तो बच्चों s की वैल्यू कितना हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हीरोज फॉर्मूला आप पहले वही देख लो। तो आपके पास हीरोज फॉर्मूला होगा बच्चों अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सबसे पहले तो इसको नोट कर लो, इतना नोट कर लो आप। अब इस मीडियंस को ऐसे रहने दो, जिन बच्चों को नहीं पता हीरोज फॉर्मूला इसको नोट कर लो। एस आपको ये ए बी और सी जो है ना, ये ट्रायंगल की साइड होंगी। आपके पास कोई भी ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल की साइड होंगी ए बी और सी, तो आप वहां से एस फाइंड आउट कर सकते हो। फिर आप इस एस की वैल्यू को यहां पुट कर देना, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। कर लिया बच्चों इसको नोट? अब देखो यहां भी बात सेम रहेगी। आप एक बात और समझ लो, ये जो हीरोज फॉर्मूला है आप इसको तब अप्लाई करते हो जब आपके पास एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं। अगर आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड है और आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तब आप हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करते हो। इस बात को भी नोट कर ले। आगे तो वैसे ये सब बातें आएंगी, लेकिन यहां भी नोट कर लो, जब आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं तब आप एरिया फाइंड आउट करने के लिए हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करते हो। देखो इसका यूज होगा अभी कहां, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि एरिया क्या होगा।
एरिया होगा बच्चों देखो सेम टू सेम इतना तो ये हीरोज फॉर्मूला हो गया, इतना तो ये हीरोज फॉर्मूला हो गया भाई। हीरोज फॉर्मूले में आपके पास ट्रायंगल की साइड थी ए बी एंड सी, तो आपने ए बी एंड सी ले लिया था। यहां आपके पास मीडियंस है M1 M2 और M3, तो आपने मीडियंस ले ली M1 M2 और M3। तो ये होगा आपके पास, अगर आपको एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस गिवन है तो ये होगा उसका एरिया। करो इसको नोट। और S बराबर क्या होगा बच्चों? इसको करो नोट, फिर आपको अभी एक बात समझाते हैं। नाइन्थ में पढ़ा था भाई हीरोज फॉर्मूला। देखो दुनिया की सबसे बड़ा रहस्य यही है कि 4/3 कैसा है। पहले इसको नोट तो करो। अब आप ज्यादा दिल पे बात लेने लगे। अब आप 4/3 कैसे है? अब देखो आपने एक बात देखी कि भाई इतना तो ये आपके पास हीरोज फॉर्मूला है, ये जो अंदर वाला है कि भाई ये तो हमारे पास हीरोज फॉर्मूला है, लेकिन हमने बस क्या करा, हीरोज फॉर्मूला से पहले 4/3 लगा दिया। हीरोज फॉर्मूला से पहले 4/3 लगा दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के प्लेस पर राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो जाए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर आपके पास बेस है और हाइट है, तो उसका एरिया कितना होगा? जिनको पता है वो बताओ, जिनको नहीं पता। 1/2 बेस इंटू हाइट। बिल्कुल, किसी भी ट्रायंगल का जिसके आपके पास बेस है और हाइट भी है, उसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों ये जो आपके पास आया है, ये तो हर एक ट्रायंगल के लिए एकदम सही है। ये जो आपके पास 4/3 इतना बड़ा फॉर्मूला आया है, ये तो दुनिया का कोई भी ट्रायंगल आ जाए सबके लिए सही है। लेकिन इसमें भी आपने एक बात देखी कि भाई ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये तो हीरोज फॉर्मूले का एरिया है। अगर इस हीरोज फॉर्मूले की जगह पर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, तो एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा? तो अगर आपके पास कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स की मीडियन गिवन है और आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपको ये इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बस आप डायरेक्ट यहां से इसको पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। और अभी तक जो क्वेश्चन आया है, अभी तक एसएससी में 5 या 6 बार जो भी क्वेश्चन आया और 2 बार सीडीएस में, वो इसी के ऊपर आया है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा। आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, उसकी 3 मीडियन है 3, 4 एंड 5। एक ट्रायंगल की 3 मीडियन है 3, 4 एंड 5। तो मुझे ये बताओ इस ट्रायंगल का एरिया कितना? बताओ बच्चों। अगर आपके पास एक ट्रायंगल की मीडियन है 3, 4 एंड 5, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा आपके पास? देखो आपको इस बी और एच में भी कंफ्यूज नहीं होना। 3, 4 और 5, ये आपके पास एक राइट एंगल होगा, तो इस राइट एंगल की जो भी सबसे बड़ी साइड होगी वो तो एच होगी, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल की जो भी सबसे बड़ी साइड होगी वो तो एच होगी। और उसको छोड़कर ये जो 3 और 4 है,
इसमें से कोई भी बी हो सकता है, कोई भी एच हो सकता है। तो एरिया अगर जैसे ही आपने देखा कि भाई 3, 4 एंड 5 ये तो हमारे पास ट्रिपलेट्स है, तो ट्रिपलेट से देखते ही समझ आ जाएगा कि अगर ट्रिपलेट्स है तो फिर ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया कितना होगा, 8। तो क्वेश्चन डायरेक्ट इस टाइप से आएगा कि आपको कुछ भी साइड दे देगा और आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? तो एक कभी कभी मीडियन है ना, क्या 3, 4, 5 जो है तो मीडियन है ना सर, तो ये center से मीडियंस triangle है, मीडियंस ये मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। बाकी जब आगे क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ आएगा। ये तो बस वैसे एक एग्जांपल दे दिया। ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये ओनली तभी यूज होगा कि जो आपको मीडियंस गिवन है, जब वो ट्रिपलेट्स बनाए, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ये तभी यूज होगा। और ये ऊपर वाला तो सब में यूज हो जाएगा। अब बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, तो बच्चों हाँ मैं आपको ये बता रहा था, जब आप कोई कभी भी कुछ सर्च करते हो तो आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक मिलती है कि जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन ट्रिपलेट बनाए तो एरिया होगा हाफ 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेहतरीन ट्रिक समझ आई बच्चों? कैलकुलेटर से भी फास्ट बनने की कोशिश करते हो जब आप, ये वही ट्रिक है, बस कोई ट्रिक मेरी कुछ नहीं होती। अब देखो यहां से बच्चों आप बोलोगे कि सर सारी बातें समझ आ गई, लेकिन बस एक बात आज तक समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं आया बताओ? और ये बात तो किसी बुक के अंदर भी नहीं दे रखी है कि 4/3 कैसे आए। कोई बच्चा करेगा हिम्मत बताने की? आपके पास कोई भी बुक है, उस बुक को खोल कर देख लेना, 110% ये कहीं भी गिवन नहीं होगा कि 4/3 कैसे आए। किसी बच्चे का थोड़ा बहुत मन करे कि हाँ भाई मैं बताऊंगा, तो आप करो कोशिश। देखो अभी हमारे पास टाइम कम है, मतलब इतनी जल्दी ये प्रूव नहीं हो पाएगा। तो मैं ऐसा करूंगा बच्चों, इसको लिखकर आपको सेंड कर दूंगा, आप देख लेना। क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए कम से कम हमें आधा घंटा चाहिए, कम से कम। लेकिन हाँ ये बात 100% है, मैं आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि ये जो 4/3 है ये आपको कोई बुक, अगर आप कभी सोचोगे भी ना कि उस बुक में जाकर हम देख लें, तो ये तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा कि ये कैसे आया। तो मैं अभी मतलब आज मैं आपको ये एक सॉल्यूशन करके डाल दूंगा कि भाई ये 4/3 कैसे आया। इसके लिए आप बस एक बात समझ लो, 4/3 की कहानी समझ आ जाएगी। इस 4/3 के ऊपर तो बच्चों ऐसे कितने टीचर थे जो यहां आए थे और चले गए, जिन्होंने इस स्टाइल में बोला कि सर जो मन करे वो पूछ लो। फिर जो मन करे वो पूछ लो, तो फिर पूछ लिया कि बताओ 4/3 कैसा है, फिर बताया नहीं गया तो फिर दिक्कत आई। देखो क्योंकि कोई भी है ना, अगर आपको वही बातें बता सकता है जो बुक में लिखी हुई है, कोई इतना दिमाग नहीं लगाता भाई, इधर उधर से थोड़ा कुछ सोच ले, थोड़ा कुछ दिमाग लगा ले कि कुछ पता ही चल जाए क्या हो रहा है दुनिया में। देखो आप बस मुझे एक बात बता दो, ये तीनों आपके पास, देखो अभी ना उस चीज को आप नोट करके रख लो प्रियंका, अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना उसके ऊपर तब समझ आएगा। वो तो बस मैंने वैसे ही आपको एक एग्जांपल दे दिया, अभी तो बस हम थ्योरी देख रहे हैं। जब इसके क्वेश्चंस करेंगे ये एग्जैक्ट चीजें तो तभी क्लियर होगी, लेकिन थ्योरी तो क्लियर हो पहले। आप बस मुझे एक बात बता दो, ये जो ए डी बी ई और सी एफ है ये तीनों आपके पास मीडियंस है। और एक बात बताओ, अगर आपके पास इस पार्ट का एरिया है 12,
जो कि हमने अभी भी देखा था। ये जो पार्ट है, इस पार्ट का एरिया है 12, तो इस कंप्लीट का एरिया कितना होगा? सबसे स्टार्टिंग में देखी थी ये बात। तो बच्चों बस आपको सॉल्यूशन में यही बात समझनी होगी कि हम क्या करेंगे, इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। और आपको अभी उससे पहले इस पार्ट का एरिया अगर आपको मिल जाए, इस पार्ट का एरिया अगर आपको मिल गया और आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके पास कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और अगर कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आ गया और आपने सही मेथड से करा है, तो फिर वो 4/3 भी आ जाएगा, जो कि आपको मैं खुद से बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे एक बात और बता दो, ये पहले हट जाती है इसके ट्रायंगल्स की साइड। ये थोड़ा अजीब सा ही है, लेकिन है ये ट्रायंगल ही। थोड़ा अजीब सा लहरता हुआ सा ट्रायंगल है ये कुछ। देखो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको मीडियन में कुछ भी प्रूव करना है, अगर आपको मीडियन में कुछ भी प्रूव करना है, तो 80 से 90% केसेस में आप क्या करोगे? अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। मीडियन को एक्सटेंड करोगे, तो बस जब 80 से 90% केसेस में आप मीडियन को एक्सटेंड करोगे, तो यहां भी आप सेम मीडियन को एक्सटेंड करके इसको यहां कर लोगे। ये आपके पास एक ट्रायंगल आ जाएगा, इसकी तीनों साइड आपके पास होंगी, और यहां से आप एरिया फाइंड आउट कर लोगे। बस आपको अगर इतना समझ आ गया, तो जब मैं इसका सॉल्यूशन डालूंगा तब वो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो अब ये तो थी एक बात, अब फटाफट से एक बात और समझ लो। क्या है बच्चों, क्या पॉइंट था नेक्स्ट? हाँ, इसको पहले तो अच्छा सा बनाओ। इतना बुरा ट्रायंगल कौन बनाता है भाई? बच्चों जब आप बढ़िया तरीके से सेलेक्ट हो जाओगे ना, एकदम बढ़िया तरीके से जब आप चाहते हो, तब आप क्या करना, एक मैकबुक मुझे देना। मैकबुक नहीं, वो टैब, एप्पल का जो टैब होता है, उसमें लाइन वाइन ड्रॉ करने का सारा सिस्टम होता है, मैंने ऐसा सुना है। तो फिर उसमें ये इतना नहीं होता भाई। हाँ बिल्कुल, उसको दे देना भाई, आपका तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा कुछ इसी बहाने। वरना लाइंस बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। अभी तो दुनिया की सबसे ज्यादा दिक्कत तो तब आएगी जब आगे जाकर सर्कल बनाना पड़ेगा एकदम गोल, तब तो पूछो ही मत। जब लाइन स्ट्रेट नहीं बन रही तो सर्कल कैसे गोल बन जाएगा? देखो समझो, और अगर मीडियन का क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन तो आपको मेंस में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मेंस में क्वेश्चन क्या मिलेगा? नहीं, हम कहीं से कुछ नहीं कह सकते, हम अपने बच्चों से कह सकते हैं बस। और हम कभी किसी से कुछ नहीं कहते। कुछ करने के लिए कभी किसी सोर्स के होने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखो भाई। अगर मैं आपसे, भाई हम बहुत देर से एक बात करे जा रहे हैं कि मीडियन 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 मीडियन, तो अगर मैं आपसे यही बात पूछ लूं कि मीडियन की लेंथ क्या होगी, तो कैसे फाइंड आउट करोगे भाई? बहुत देर से चल रहा है कि मीडियन हो जाए, मीडियन हो जाए, मीडियन ये मीडियन वो। तो अगर क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए कि भाई आप इस मुझे मीडियन की लेंथ बता दो क्या होगी, तो मीडियन की लेंथ वो पक्का क्वेश्चन आएगा भाई। मीडियन में सबसे ज्यादा जरूरी तो ये मीडियन की लेंथ है। तो मीडियन की लेंथ क्या होगी? देखो वही प्रोसेस जो आपको अभी समझाया था, जैसे आपको एडी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, एक समझ लो, फिर बाकी दोनों भी आप ऐसे ही फाइंड आउट करोगे। जैसे आपको मीडियन एडी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करो, ए बी स्क्वायर, जो भी वर्टेक्स है उसके पास पास वाली दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अगर आपको एडी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इक्वल्स टू 2 के बाद अब ये मीडियन ले लो ए डी स्क्वायर प्लस
भाई ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो दोनों में से कोई सी भी ले लो DC स्क्वायर। तो ये तीनों आपको गिवन होंगी और इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी होगी। बात समझ आई बच्चों कुछ? आपको जो भी मीडियन फाइंड आउट करनी है बस उसी वाले वर्टेक्स को आप पकड़ लो। अब फिर से देखो। सर हाँ जी, सर ये AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर एक बार दोबारा बताना। एक सेकंड इधर दूसरे वाले से बता देते हैं, दोनों सेम ही होंगे। ठीक है। इधर से देख लो अब आप। भाई जैसे आपको फाइंड आउट करनी है कि ये एक मीडियन है BE, और ये क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे आपको इस BD की लेंथ को फाइंड आउट करना है, क्या होगा? तो आपने देखा वर्टेक्स B, तो वर्टेक्स के जो पास पास में कौन सी दोनों साइड है भाई? एक तो BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 2 मीडियन का स्क्वायर प्लस, भाई ये तो दोनों इक्वल होंगी क्योंकि मीडियन है, तो या तो आप AE ले लो या EC ले लो, EC। कोई भी EC कर लो, वो तो दोनों इक्वल है EC स्क्वायर। समझ आया आपको? हाँ सर। भाई अगर ये बात सभी बच्चों के दिमाग में आ गई तो अब आप मुझे थर्ड वाली मीडियन बता दो क्या होगी। भाई अब दो आपने समझ ली तो एक तो आप भी बताओ। CF बताओ मुझे कितना होगा? नहीं भाई सैलरी वैलरी नहीं चाहिए, सैलरी का क्या करना है, पैसे से थोड़ी ना कुछ होता है। सर आपने FC का पूछा है ना? मैंने CF, भाई AD और BE ये दोनों तो आपको मैंने बता दी। अब आप मुझे CF बता दो कि CF क्या होगी। और अब देखो दो आपने समझी है तो एक आप भी बताओ, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। और मतलब सर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। एक सेकंड रुको, CF के लिए CB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, उसके बाद BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो आपने क्या किया करो, आप सब सही लिख रहे हो, लेकिन आप एक बात देखो, अगर आपको इस वर्टेक्स से चलना है ना तो फिर आप इधर से ही चलो, BC मत लिखो, CB लिखो तो ज्यादा सही रहेगा और आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल, बातें सभी की सही हैं, लेकिन अगर आप CB लिखोगे तो फ्यूचर में भी आपको याद रहेगा कि भाई हमने इस वर्टेक्स से चले थे तो ये दोनों साइड। तो आप देखो जैसे आपको फाइंड आउट करना है CF, तो CF क्या होगा भाई? पास वाली साइड देख लो, CB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा? 2CF स्क्वायर प्लस, अब या तो आप AF ले लो या फिर आप FB ले लो, कोई भी ले लो, दोनों इक्वल है। ये तो दोनों इक्वल है क्योंकि मीडियन है, तो आप किसी को भी ले सकते हो। तो अगर आपको मीडियन देखो, एक ट्रायंगल में 3 ही मीडियन हो सकती है, तो एक मीडियन यहां से ये आ गई आपके पास, एक मीडियन यहां से ये आ गई आपके पास, और एक मीडियन यहां से ये हो गई आपके पास। अगर आप कभी मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़े लेंथ, तो आप ऐसे फाइंड आउट करोगे, आप इसको नोट कर लो, मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बच्चों बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? देखो मुझे इसको समझाने में तुम्हें इतना टाइम लगता है, लेकिन 100% इतनी बातें समझने के बाद जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको मतलब 20 मिनट से ज्यादा कभी लगेंगे नहीं, क्योंकि समझ तो आप सब कुछ गए, आप कभी भी देख लेना।
और मैं आपसे फिर कह रहा हूं 18 में से 18 क्वेश्चन करेक्ट कराने का मेरा टारगेट है। तो बस जो मैं आपको कराऊं बस उसी को करते रहो, उससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं करना। और अगर तुम्हें कभी ऐसा भी मन करे ना कि सर लाइंस के अभी और क्वेश्चन करने हैं, तो आप खुद से मत करना, आप मुझे बता, आप अपना टाइम बस वेस्ट मत करना, मैं सर्च करके मैं दूंगा आपको क्वेश्चंस। आप बस इतना बता देना कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चन करने का मन है। आप सर्च करोगे, टाइम लगेगा, क्या फायदा। हमारा तो काम ही है, हम सर्च कर लेंगे, तब तक आप कुछ और कर लेना। तो बच्चों बस आज की क्लास यहीं तक। पूरी उम्मीद है जो भी आपको समझाया है बात समझ आई होगी। और एग्जाम की टेंशन तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लेनी, एग्जाम तक कोर्स होगा नहीं होगा वो आपकी टेंशन नहीं है, उस बात को आप दिमाग से निकालो और समझते चलो। एग्जाम में कोर्स भी हो जाएगा और नंबर भी तुम्हारे 50 में से 50 आएगा, ये भी गारंटी है। देखो नंबर सीरीज के तो परिणति अभी कम से कम आपको 200 300 400 क्वेश्चन मिलेंगे। बस एक क्लास और हो जाए ये वाली, उसके बाद पूरी आपको पूरा प्रीवियस ईयर दे देंगे। इतनी मेहनत करके वो सर्च कर रखी है आपके लिए, तो आप उसको करना, इस सैटरडे में आपको मिल जाएगा। चलो बच्चों बाय बाय, टेक केयर। जिनकी क्लास है वो ज्वाइन करो, मिलते हैं 11 बजे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम। देखो वीक वीक कुछ नहीं होता, इस वीक को हटा दो और जो क्लास में कराया जा रहा है बस इसी को समझते चलो। एक छोटे से छोटा पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा, फिर कुछ वीक नहीं रहेगा। यहां तक की बातें समझ आई मानस? थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, 2 बार इसका रिवीजन करना, 100% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई पॉइंट ऐसा बचे जो ना आए बता देना, उसमें तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी। सर जितने भी आपने समझाया ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, मतलब एक ट्रायंगल के या फिर किसी। ये ट्रायंगल्स की नहीं, ये मीडियंस की प्रॉपर्टी है। अच्छा। जैसे पहले आपको एंगल, ये अभी पहले आप प्रॉपर्टी समझ रहे हो, उसके बाद करेंगे फिर क्वेश्चन, फिर एकदम पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नहीं मैंने बहुत पहले किया था, मुझे थोड़ा अलग लग रहा था इतने दिनों बाद करते समय। कोई नहीं, आप इसको समझते चलो, थ्योरी समझ लो, फिर क्वेश्चन करेंगे, 110% क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप डेली की चीजें डेली रिवाइज करते चलो। ठीक है सर। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास है आपकी। बाय बाय बच्चों।